नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो अगेन मोशन है, पार्ट 2। इसके अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने सीखा था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस सीखा था हमने। उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करें तो एक और नया टर्म तुम्हारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कोई नया वर्ड नहीं है, वैसे हमने बहुत सुना एक्सेलरेटर, क्योंकि आजकल व्हीकल्स हम बहुत रन करते हैं, कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी होता है तो उसमें एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर जैसे ही अपन इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेटर के इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चों, जो हमारी बाइक है, कार है, स्कूटर है, उसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही होता है। आपका जो ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर जैसे ही एक्सेलरेटर आप इंक्रीज करते हो तो स्पीड जो होती है व्हीकल की वो इंक्रीज होती है और वो शो करता है स्पीडोमीटर। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे ही आपने एक्सेलरेटर दिया उससे हुआ क्या, स्पीड इंक्रीज हुई, 10 थी 20 हो गई, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जब तक आप उसे देते जा रहे हो। इट मींस एक्सेलरेशन हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि आपने पढ़ा था वेलोसिटी, क्या पढ़ा था, स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पढ़ा था अपन ने। तो स्पीड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी की रेट चेंज हो रही है तो अपन कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही है। इसीलिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो अगर हमारी टाइम के साथ में वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। बहुत इजी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं लगा। जैसे सपोज एक व्हीकल तुमने रन करते हुए देखा, पहले उसकी स्पीड 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कुछ देर के बाद में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। इट मींस फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 20 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10। तो 20 में से 10 हमने माइनस किया और जितनी देर में हुआ ये काम, तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी, तो फाइनल और इनिशियल। फाइनल मतलब जो लास्ट वाली जो वेलोसिटी है उसे फाइनल कहेंगे, जो पहले थी उसे अपन इनिशियल कहेंगे। वर्ड समझ आ रहे होंगे, इंग्लिश वर्ड से केवल। तो फाइनल वेलोसिटी में से जब हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। अब एक्सेलरेशन की सेकंड आता है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है। तो ऐसा यूनिट अगर हम डिस्क्राइब करें बच्चों, तो ऐसा यूनिट अपन मैंने निकाला, आपको बहुत इजीली बताया था। यहां पे आ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। बच्चों ये नोटेशंस है, इसे हमें याद रखना है। v हमेशा कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, u हमेशा अपन यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए। मोशन चैप्टर में अपन आगे भी पार्ट 3 भी पढ़ेंगे, उसमें इनको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे। तो उसके अंदर v कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, u कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर v और u दोनों किस क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम नीचे आ रहा है, एक और सेकंड आ गया, तो इसकी यूनिट हो गई ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ ज्यादा नहीं है जरूरी, ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीजें लर्न करनी है। बेटा अगर समझ में आ जाती है सारी चीजें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी की हमने ऐसा यूनिट लिख दी, टाइम की ऐसा यूनिट लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की हुई। आई होप एक्सेलरेशन तक हमारा जो चैप्टर है, आप बेटा वीडियो देखिएगा, इसका पार्ट 1 देखिएगा और इन टर्म्स को लर्न करिएगा। जितने भी टर्म्स है, मोशन, रेस्ट, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, नाउ कम्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने समझ लिया कि जब वेलोसिटी चेंज होती है गिवन रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब बच्चों उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट, वो आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लासरूम एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए, उनके एग्जाम्स के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। कोई भी एक ग्राफ बना देंगे आपको और पूछा जाएगा ये क्या चीज शो कर रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों दो तरीके से होता है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अपन सबसे पहले जो ले रहे हैं अभी वो ले रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी वीडियो में अपन सेकंड पढ़ेंगे आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अपन क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस को हमेशा y एक्सिस पे लेंगे और टाइम हमेशा x एक्सिस पे लेंगे। हमेशा याद रखना कुछ, टाइम ऑन x एक्सिस, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। अब सबसे फर्स्ट ग्राफ अगर आपको नजर आ रहा है
तो कैसा नजर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर रिकॉल करें तो यहां से हमें क्या चीज मालूम चल रही है? यहां से ये मालूम चल रहा है बच्चों कि डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। सपोज यहां अगर अपन ले इस पॉइंट पर 20 मीटर, तो जो ऑब्जेक्ट था वो 20 मीटर पर पहुंच गया, तो 20 मीटर पर ये टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, 20 पर ही रह रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। ये वो वाली बात हो गई जैसे स्कूल से आप घर गए, छुट्टी में स्कूल से घर गए, आप घर पे आप रुके हुए हो और मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब यू आर इन अ कंडीशन ऑफ अ रेस्ट। तो इस तरीके का जो ग्राफ आता है जिसमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन गिवन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। बच्चों इन लाइंस को कौन सी लाइंस कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर कोई भी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट की कंडीशन में, मतलब वो अपना डिस्टेंस जो है उसका चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सेकंड अगर अपन देखें तो सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस है और यहाँ टाइम, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था टाइम, तो 0 था डिस्टेंस, 1 आवर, अगर अपन आवर में ले तो 1 आवर 10 मीटर, फिर 2 पे 20, फिर 3 पे 30, इस तरह से चलता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यूनिफॉर्म हो गया, इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको अपन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी क्या हो रही है? मूव कर रही है। 10 डिवाइडेड बाय 1, अगर अपन निकालना चाहें स्पीड इसकी, तो स्पीड कैसे निकालोगे बच्चों? ये जो डिस्टेंस है ये 10 है और टाइम टेकन कितना है? 1, तो 10 अपॉन 1 अगर अपन करेंगे तो आपका आंसर आ गया 10। फिर यहां से यहां तक 20 है और ये 2 है, तो अगेन 10 आएगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड भी हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर देखो ये 2 आवर्स में उसने 10 कवर किया, फिर अगेन 10 कवर किया कुछ 1 आवर में, फिर अगेन 10 किलोमीटर अगेन कवर किया उसने कुछ 0.5 में, 2 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना ये, मतलब हाफ एन आवर में ओनली। तो यहां पर क्या हो गया आपका? इक्वल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस है, बट अनइक्वल टाइम है। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनता है बच्चों वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप अगर चाहोगे तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि फर्स्ट आवर में बॉडी ने ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, सपोज 6, फिर नेक्स्ट आवर में 4 कवर किया, फिर नेक्स्ट आवर में अगेन 10 कवर किया। तो इक्वल डिस्टेंसेस में अनइक्वल इक्वल टाइम है बट अनइक्वल डिस्टेंसेस है। तो when object travel equal distance in unequal distance in equal interval of time start to be non uniform motion। तो 3 तरीके की ग्राफ है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये ग्राफ आ रहा है जिसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सेकंड जो आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड जो आ रहा है अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये 3 तरीके की ग्राफ है जो आपको लर्न करने हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो बच्चों है हमारा वो है स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या लेना है? हमें स्पीड को y एक्सिस पर और टाइम को लेना है हमेशा x एक्सिस पर। अगेन अगर स्पीड और टाइम ग्राफ में पैरेलल आता है x एक्सिस के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर पैरेलल आता है x एक्सिस के, तो उसको हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बट ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ में नहीं होता। ये वाला जो है यहां पर अगर अपन ले 40 की स्पीड से कोई भी व्हीकल अगर रन कर रहा है तो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। अगर स्पीड इंक्रीज नहीं होती तो क्या कहलाती है? कांस्टेंट स्पीड। और जहां पे कांस्टेंट स्पीड होती है उस तरीके के मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके का ग्राफ अगर एग्जाम पेपर में आता है और तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि ये किस तरीके का मोशन है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड। कब? जब स्पीड और टाइम ग्राफ का पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है इट मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अलग अलग चीजें वेरिएशन हो जाते हैं बच्चों। सेकंड जो बी वाला है उसके अंदर आप देखो स्पीड है और टाइम है। तो स्पीड और टाइम में
एक अपवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं इस तरीके की ग्राफ को। एग्जाम में आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको एग्जाम में ग्राफ गिवन होगा और पता लगाना होगा कि वो ग्राफ किस तरीके का है, उसका नेचर किस तरीके का है, क्या समझाया जा रहा है। दूसरा आता है आपको बता दिया जाएगा कि ड्रॉ करना आएगा, जैसे लाइक स्पीड और टाइम ग्राफ ड्रॉ करो और ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो हमें बनाना होगा। तो बच्चों अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर समझ नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डेरिवेशन निकालेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में अपन सीखेंगे। तो इसलिए ये वीडियो में जितना सिखाया जा रहा है बच्चों ये अच्छे से सीखना और लर्न करना बहुत जरूरी है। बार बार आप लिखें, कॉपी के अंदर ट्राई करें, ग्राफ को लर्न करना जरूरी है। इनके जो नए वर्ड्स आ रहे हैं आपके उनके डेफिनेशंस लर्न करना जरूरी है। तो कम टू द टॉपिक जहां पे स्पीड और टाइम हमें गिवन है, तो टाइम ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, स्पीड ऑन वाई एक्सिस। अब इस ग्राफ को कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब आपका जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी अगर एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता है तो उस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इंक्रीज हो रहा है और यूनिफॉर्मिटी है, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर स्पीड चेंज हो रहा है, इसीलिए इस तरीके की ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म किस तरीके का होगा बच्चों? कर्व। इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है लेकिन अनइक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स साइड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर अपन चेक करें तो 1 आवर में कुछ था, फिर अगेन 1 आवर में, फिर अगेन थर्ड आवर में अचानक से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो फॉर फर्स्ट 1 आवर, सपोज यहाँ पे अपन 5 ले लें, फिर 6 ले लें, फिर 10 ले लें, तो 1 आवर में तो 5, फिर अगेन 1 आवर के अंदर ओनली 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने चेंज किया, फिर 10 हो गई तो 4 इंक्रीज हुआ। तो अनइक्वल आवर्स में अनइक्वल स्पीड चेंज हो रहा है, तो इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों इनके नाम, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कहलाता है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। ये वाला जो है वो कर्व है। एक और वर्ड इंट्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बच्चों क्या होता है, अगर आप लोग व्हीकल्स चला रहे हैं, अचानक सामने आता है कोई, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने से उसकी जो स्पीड है स्पीडोमीटर के अंदर वो जीरो आ जाती है। स्पीडोमीटर में अगर स्पीड जीरो आ गई तो वो भी तो एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि चेंज हुआ ना एक्सेलरेशन। आप अपनी स्पीड 40 या 60 की स्पीड से आप चल रहे थे, अचानक से ब्रेक अप्लाई हुए और स्पीड जो है वो जीरो आ गई, तो चेंज हुआ। हमेशा जरूरी नहीं है चेंज हमेशा इंक्रीज हो, 60 से जीरो आना भी तो चेंज होता है वेलोसिटी का। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो कहलाता है रिटार्डेशन। कि रिटार्डेशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो है 60 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो 0 में से 60 अगर माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा बच्चों? नेगेटिव का साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को फिजिक्स में एक वर्ड दे दिया दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ऐसे ही हमारे ग्राफ के अंदर शो हो रहा है। अभी टाइम हमने देखा तो स्पीड कुछ थी 40, कुछ देर के बाद इन अ फ्यू सेकंड्स जो स्पीड है वो जीरो हो गई। जीरो वाली एक्सिस है ना, ये ग्राफ तो हमें रीड करना आता है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 40 किलोमीटर पर आवर, और ये तो यहाँ वाला ओरिजिन पर तो जीरो होता ही है, तो कुछ फ्यू सेकंड्स 10 सेकंड्स मान लें अपन, टाइम इन सेकंड्स अगर अपन लें तो 10 सेकंड्स के अंदर स्पीड 40 से जीरो आ गई, 0 किलोमीटर पर आवर। इट मींस ब्रेक अप्लाई हुए और धीरे 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 यूनिफॉर्मिटी के अंदर जो स्पीड है वो क्या हो गई? आपकी डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके की रिटार्डेशन, इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसके लिए जो फिजिक्स में वर्ड है कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिकॉल करें तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला हो गया v माइनस u अपॉन t। कुछ न्यूमेरिकल अभी डिस्कस करेंगे हम। जर्मन एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकाला हमने? वेलोसिटी होती है हमारी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा, उसमें सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर डिस्टेंस ऑलवेज ऑन x एक्सिस एंड टाइम ऑलवेज ऑन y x एक्सिस पे टाइम लेना है और डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। अगर पैरेलल आता है x एक्सिस के ग्राफ तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अपवर्ड स्लोपिंग अगर आता है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट स्पीड। कर्व आता है तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं अपन।
उसके बाद सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ आता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। उसमें अगर ग्राफ आपका स्पीड हमेशा y एक्सिस पर, टाइम हमेशा x एक्सिस पर, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पीड और टाइम में अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। तो अपवर्ड स्लोपिंग अगर आता है स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये एक्सीलरेशन हो गई, क्योंकि रेट इस वेलोसिटी की चेंज हो रही है, तो इसीलिए कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कर्व आता है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट ब्रेक अप्लाई हुए और उसकी स्पीड डिक्रीज हुई है, इट मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन, तो उसके अंदर डाउनवर्ड जाएगा आपका। ये अपवर्ड स्लोपिंग था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे ही बच्चों कहीं पे भी आपको नजर आए, इट मींस रिटार्डेशन हुआ और स्पीड जो व्हीकल की हुई है वो क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर अपन दो चार न्यूमेरिकल्स, एक एग्जांपल आपको करके बता देता हूं। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर इस चैप्टर को पढ़िएगा बच्चों अच्छे से। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। कोई चीज ऐसी रह गई हो जो नहीं समझ में आई, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और करने हो, तो कोई भी रेफरेंस बुक गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मोशन के निकल आएंगे। प्रैक्टिस करिएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो फिजिक्स हमारे लिए इजी हो जाता है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इंट्रोड्यूस्ड हो गए ना हमारे 9th क्लास से। अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स, तो इसी टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसको अच्छे से थॉरोली हम अपनी प्रैक्टिस कॉपी के अंदर या जहां पे आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मोशन के, वहां पे प्लीज बेटा कॉपी कर लीजिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि हमें ये याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल्स है हमारे, बहुत अच्छे से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ें और उसके अंदर से हम निकालें कि हमें दे क्या क्या रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो गिवन है अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। पहली चीज हमें जो नजर आ रही है यहाँ पर बच्चों, देखो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन को रीड करके हमें यही समझ में नहीं आता कि जो गिवन क्वांटिटीज गिवन है न्यूमेरिकल में वो कौन कौन सी है। तो उसके लिए सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका हमेशा उसकी एसआई यूनिट चेक कर लो। यहाँ पे एसआई यूनिट आ रहा है किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट्स होती है? वेलोसिटी। इसका मतलब ये वेलोसिटी गिवन है, लिखा भी है कि एक स्कूटर है, वो वेलोसिटी कितनी है उसकी? 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ये दो चीज बेटा, ये जो लाइंस आएंगी ना, आफ्टर द स्टार्ट, कम्स टू रेस्ट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए फिजिक्स में। आफ्टर द स्टार्ट, आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद। तो इसका मतलब इनिशियली जो कंडीशन थी हमारी, इनिशियल जो वेलोसिटी थी, अगर अपन सॉल्यूशन निकालें इसका, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इनिशियल वेलोसिटी को अपन u से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी एक्वायर हो गई? 36। मतलब जब स्टार्ट उसने नहीं किया तो वो उसके केस में जो कंडीशन थी स्कूटर की वो क्या थी? रेस्ट में थी। और रेस्ट में अगर कोई चीज होती है तो उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए अपन ने कंसीडर कर लिया। फाइनल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब हमारा काम यहीं से स्टार्ट हो गया। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो जिन्होंने मिस कर दिया है वीडियो मोशन का पार्ट 1 देखिएगा बच्चों। तो क्या करें अपन यहाँ पे उसी वाले मेथड को 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और टाइम हमें जो गिवन है इसमें वो गिवन है 10 सेकंड्स। अब बच्चों देखो टाइम सेकंड्स में अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल भी सेकंड्स में आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ क्लियर है। केवल फॉर्मूला लगाना है एक्सेलरेशन का। क्या पढ़ा है आपने? v माइनस u अपॉन t पढ़ा है नहीं? इसी वीडियो की स्टार्टिंग में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन। v कितना गिवन है? 10, u कितना गिवन है? 0, टाइम कितना गिवन है? 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 अपॉन 10। काटेंगे कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और चीज बच्चों हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन के बारे में, जो स्टार्टिंग में वीडियो में एक्सेलरेशन जब पढ़ा रहे थे तब छूट गया था। एक्सेलरेशन हमने दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है फिजिक्स में, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हमेशा अपन को डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये वेक्टर है या फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, इन अ गिवन डायरेक्शन काम हो रहा है।
तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कहीं आपके न्यूमेरिकल वन वर्ड अगर पूछा जाता है एक्सेलरेशन इज व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इस क्वेश्चन को एक और बार रिकॉल करें तो इसका मतलब हमें एक दे रखा है कि एक स्कूटर है जिसने 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी एक्वायर करा है केवल 10 सेकंड में स्टार्ट होने के बाद। तो स्टार्ट इसका मतलब इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, जो रेस्ट में था इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, फाइनल वेलोसिटी उसने एक्वायर करा है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया, टाइम हमें 10 सेकंड्स दिया है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया v - u/t। तो v हमारा 10 है, u हमारा 0 है, टाइम हमारा 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल बच्चों आपको कहीं भी मिलेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर यू हैव टू परफेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग, है ना। मैंने नहीं कहा, किसी ने कहा, बट ये सही कहा है। तो आप भी घर पे ट्राई करिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस तरीके के, आपके रेफरेंस बुक जो भी आपके पास बुक है, जो भी सोर्स है आपके पास, उस सोर्स में से ढूंढिए। नहीं मिलता तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए बच्चों, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है बच्चों, पढ़े समझे पहले। तो अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब देखो रेस्ट के अंदर आ गई विदिन 20 सेकंड्स, है ना। इसका मतलब पहले क्या थी, चल रही थी, अचानक ब्रेक अप्लाई हुए होंगे, अप्लाई ब्रेक, और किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। अब रेस्ट में आ गई, इसका मतलब फाइनल जो कंडीशन है, अब वो ट्रेन की क्या है, रेस्ट। पहले तो चल रही थी, अब फाइनल कहां रुक गई वो, तो रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। दो चीजें हैं जिनको हमें अच्छे से समझना होता है, बॉट टू रेस्ट और जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, comes to rest means final velocity is equal to 0। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है किस रफ्तार से जो है वो चल रही थी। इफ रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन को हमने पढ़ा बच्चों अभी इसी वीडियो में, क्या कहलाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब जो जो क्वांटिटीज हमें दे रखी है उन क्वांटिटीज को अगर अपन लिखेंगे बच्चों, करेंगे तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन अगर अपन इसका चेक करें तो सॉल्यूशन में हमें सेकंड जो सॉल्यूशन है हमारा उसमें क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है विद इन 20 सेकंड्स। तो टाइम हमें जो गिवन है बच्चों इसमें वो गिवन है 20 सेकंड, तो टाइम हो गया 20 सेकंड्स। एक्सेलरेशन भी गिवन है माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये माइनस वर्ड जो है ना, ये हमें लगाना पड़ेगा, अगर भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी, सारा आंसर। क्योंकि रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, याद रखना है दिमाग में बिल्कुल। कोई भी चीज आप रेस्ट में आ गई, चल रही थी पहले, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है, क्वेश्चन में कहेगा नहीं कभी भी, हमें खुद को आइडेंटिफाई करके लगाना होता है। तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आ जाए फॉर्मूले लगाएं, v - u/t, तो ये हो गया माइनस का 2, वेलोसिटी 0 है, u पता करना है, टाइम हमें गिवन है 20 इधर लिखा है, -u -40 -u, तो u की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब वो रेस्ट में आई उससे पहले जो ट्रेन थी वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टेप मैनर के अंदर बच्चों। एक और बार समझो, ऐसा यूनिट सेकंड्स किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो डायरेक्ट टाइम हमने लिख दिया 20 सेकंड्स। फिर यहां कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है कौन सा, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन के अंदर से उनकी क्वांटिटीज को निकालेंगे बच्चों, तो न्यूमेरिकल हमारा इजीली सिंपलीफाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी तरीके। कर ले थर्ड एक और, या आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा इस वीडियो के अंदर, कर लेते हैं चलो, बाकी आप लोग ढूंढकर और करिएगा, क्वेश्चन नहीं आता पूछिएगा। A body start to slide over a horizontal surface with an initial velocity meter per second. Initial velocity मतलब u given है, due to friction its velocity decrease। अब यहाँ पे वर्ड इन्होंने पहले दे दिया कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है at the rate of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों देखो अब इस क्वेश्चन में पढ़कर समझ नहीं आता कि ये जो गिवन क्वांटिटी ये कौन सी है ना। डिक्रीज हो रहा है एट द रेट, रेट वर्ड आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। ये तो समझ लिया जिसको कॉन्सेप्ट याद था।
आप यूनिट से भी पता लगा सकते हो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। डिक्रीज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हुआ है, नेगेटिव है ये। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। बॉडी टू स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 दे रखा है ना, फॉर द बॉडी टू स्टॉप कम्स टू रेस्ट, बॉडी टू स्टॉप मींस फाइनल वेलोसिटी 0। कर ले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व, सिंपलीफाई। तो देखो क्या क्या चीजें हम आपको गिवन है, लिख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अगर हम लिखें तो इनिशियल वेलोसिटीज, थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा है 0.5 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों, एक और बार चेक कर ले। फॉर द बॉडी टू स्टॉप हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है हमें, तो t इज इक्वल टू अपन को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा है v माइनस u बाय t। v u हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 0.5, टाइम हमें कितना गिवन है बच्चों? पता करना है, पता करना है ना टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैथ्स का जो रूल है, पॉइंट रिमूव करने से ऊपर 100, बच्चों समझ आता है ना? सिंपल मैथ्स, दो डिजिट्स हैं इसलिए ऊपर 100, ऊपर एक पॉइंट रिमूव करा तो नीचे जाएगा 10, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 into 10 5, तो आंसर आ गया 10 सेकंड्स। तो टाइम जो है हमें कितना मिल गया? 10 सेकंड्स के अंदर ऐसा होगा जब इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी और बॉडी क्या होगी? आके रुक जाएगी। एक और बार पढ़ लेते हैं, एक और बार समझ लेते हैं कि एक बॉडी स्टार्ट स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोल डाउन में स्टार्ट हुआ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी के बाद फ्रिक्शन होता है सरफेस के अंदर, उस फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? आपकी डिक्रीज हो गई। और वो वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हुई है? इस एक्सेलरेशन की स्पीड से डिक्रीज हो गई। ये एक्सेलरेशन क्यों गिवन है? एक तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है और यहां पे आ रहा है रेट ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम हमें निकालना है, बॉडी टू स्टॉप, स्टॉप मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। न्यूमेरिकल तरफ u a v गिवन है बच्चों, माइनस साइन लगाना मत भूलना, लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करी वैल्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन की रेट के अकॉर्डिंग। आई होप आपको न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड समझ में आए होंगे बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज बच्चों लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना है और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।